नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार जीसस आवर मॉडल के इस दूसरे वीडियो में। ये जो दूसरा वीडियो है ये बपतिस्मा हमें किस नाम से लेना चाहिए, उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम उसी का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो को ख़त्म किया था, उसका लिंक बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है। जैसे कि हमने पहला वीडियो ख़त्म किया था, हमने देखा था कि जो भी प्रेरितों के काम में जो चेले लोग बपतिस्मा देते थे, वो पूर्ण सुसमाचार प्रचार करने के बाद ही बपतिस्मा देते थे। यीशु नाम का बपतिस्मा देते थे, लेकिन हमने वचन के हिसाब से देखा कि बपतिस्मा सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि बपतिस्मा एक विश्वास है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के राज का बपतिस्मा है, जो फिलिपुस ने चैप्टर 8 में प्रचार किया, जो लोगों ने चैप्टर 2 में प्रचार किया, पतरस ने जो चैप्टर 4 में बताया गया है, उससे पहले देखेंगे आप तो पूरे इज़राइल की कहानी को बताते हुए और परमेश्वर के राज के बारे में बताते हुए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया है, वो सब बताते हुए लोगों को सुसमाचार बताया गया है और लोगों ने उसी सुसमाचार पर विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे विश्वास किया, तब जाके बपतिस्मा दिया गया है। तो यीशु नाम बोल के सिर्फ बपतिस्मा जो है, भले यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो सवाल है जीसस नेम ओनली बोल के जो ग्रुप है, जो यीशु नाम बोल के जो एक ग्रुप है आजकल बहुत एक्टिव है, ये सिर्फ बपतिस्मा की बातों से शुरू करते हैं और आते आते ये स्टेप बाय स्टेप में आगे जाके कई तरह के टीचिंग्स देते हैं। जैसे कि पिता और पवित्र आत्मा का ये इनकार करते हैं, ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ही पिता था और पुत्र बना और अब पवित्र आत्मा बन के हमारे बीच है, यानी कि पिता और पवित्र आत्मा का एग्जिस्टेंस अभी है नहीं, यीशु ही सब कुछ है। और ये भी आगे जाके ये इनका ही यहाँ खत्म नहीं होता, इनका आगे जाके ऐसे टीचिंग्स आ जाते हैं कि ये बाइबल के अलावा भी इनके पास एक किताब है, उस किताब के हिसाब से ये फिर बात करने लगते हैं, फिर फॉलो करने लगते हैं। और ये जो वननेस का जो एक ग्रुप है, जीसस नेम ओनली बोल के जो ग्रुप है, ये शुरू करने वाला एक व्यक्ति था और वो जो है ब्रनहैम बोल के एक व्यक्ति था और उन्होंने ये सब शुरू किया। उनका अपना एक किताब भी होता है बाइबल के अलावा, ये बोलेंगे कि शुरू से अंत तक जो आपके पास बाइबल है हम वही मानते हैं, पर उनकी टीचिंग्स आगे जाके दिक्कत में हो जाती है। तो मेरा मकसद ये वीडियो का यही है कि जो लोग सही रीति में परमेश्वर पिता के पीछे चलते हैं, सही रीति में बाइबल को फॉलो करते हैं, वो बच्चे लोग, वो लड़के लोग, हम जैसे लोग इस गलत तरह के टीचिंग्स में ना भरमाने पाए। प्रेरितों के नाम की किताब, अपोस्टल्स की टीचिंग्स, नया नियम की सारी किताबें और यीशु मसीह की आज्ञाओं को सही तरह से हम देखें, समझे और माने। ठीक है, हम यीशु मसीह के विरोध में नहीं है, यीशु नाम के विरोध में नहीं है। यीशु के नाम पे क्षमा है, यीशु के नाम पे चंगाई है, यीशु के नाम पे उद्धार है, यीशु की लहू में आज मुक्ति है। हम उन सारी बातों को मानते हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ निवास करती है, पुत्र के पीछे लेके चलती है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो पहले भी था, अभी भी है और सदा काल तक रहेगा। अब ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो मैंने खत्म किया था ये कह के कि चेले लोगों ने सिर्फ यीशु नाम का बपतिस्मा देके यीशु पे ही बातों को सीमित नहीं रखा, बल्कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का सुसमाचार प्रचार किया। अब हम आते हैं वचन की ओर, हम वचन की ओर आते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेम टाइम पे एग्जिस्टेड नहीं थे, पहले नहीं थे या अभी नहीं है। देखिए, हम देखेंगे प्रेरितों के काम किताब में चेले लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक ही समय में मतलब जिस टाइम वो बोल रहे हैं, तीनों को एक ही समय में डिनोट किया और वहां साफ प्रकट है कि तीनों मूल रूप से अस्तित्व में है और तीनों काम
कार्यरत है, वचन में है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्या है, देखिए ट्रिनिटी जो सब्जेक्ट है, बाइबल में कहीं पर ट्रिनिटी लिख के नहीं मिलता है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर है हमारा बाइबल जो संदेश देती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मूल रूप से शॉर्ट में समझने के लिए बात इतना ही है कि देखिए जो हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि 1 इन नेचर एंड 3 इन पर्सन्स। 3 इन पर्सन्स, 3 व्यक्तित्व में एक नेचर, एक प्रकृति का हमारा ईश्वर है, एक ईश्वर है, उसी को बोलते हैं। जब हम बोलते हैं एक ईश्वर है, इसका मतलब है कि उनका नेचर अलग अलग नहीं है, पर पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, एक स्कूल का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में एक जो व्यक्ति है वो प्रिंसिपल है, एक व्यक्ति उसका डायरेक्टर है और एक व्यक्ति उसका टीचर है। 3 पर्सन, 3 व्यक्ति, लेकिन मूल रूप से वो तीनों मनुष्य है। मनुष्य का जैसे दिमाग, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान है, जो क्वालिटी है मनुष्य की, जो ताकत है मनुष्य की, जो क्षमताएं होते हुए भी, जो मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य की जो क्षमता है, वो सब में इसेंस करता है, सब में तत्व है। उसी तरह से परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्तित्व होते हुए भी उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्षमता है, वो ईश्वर तत्व है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी वो पुत्र बन के हमारे बीच आ गया। क्यों? क्योंकि उसके नेचर में परमेश्वर तत्व है। और उसका मतलब ये नहीं कि वही पिता है, पिता ने पुत्र को भेजा। अगर पिता ही पुत्र होता तो लिखा होता पिता खुद पुत्र बन के आ गया। तो अब ये शॉर्ट में समझने के लिए है ट्रिनिटी को, लेकिन आगे हम जाएंगे कि एक ही समय पे चेले लोगों ने प्रेरितों के नाम की किताब में और आगे की किताबों में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही समय में अस्तित्व में थे, हैं और रहेंगे। हम वचन की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रेरितों का काम किताब उसका 7वां अध्याय में हम देखते कि स्टीफन, स्तिफनुस बोल के एक व्यक्ति है, सुसमाचार प्रचार के कारण, यीशु मसीह के बारे में बताने के कारण उन पर पत्थर फेंक फेंक के उनको मारा जा रहा है। यहूदी लोग मार रहे हैं उनको। 55वां वचन में देखिए क्या लिखा है, परंतु किसने, स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा कि स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा है, उस पर जब पत्थर फेंका गया है तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, यानी कि पवित्र आत्मा उसको ताकत दे रहा है उस पत्थर को झेलने का, उस रिजेक्शन को झेलने का। ठीक है, उसका सारा कपड़ा लेकर पत्थर उसको मारा जा रहा था। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप देख सकते हैं वहां। नंबर 2, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। 56वां वचन देखिए, 56वां वचन में है कि खड़ा देखकर कहा, देखो, स्तिफनुस बोल रहा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। बाइबल ये बता रही है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल ये बता रही है 55 और 56 वचन में प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में कि स्तिफनुस नाम का जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है, वो एक ही समय में पवित्र आत्मा उसके साथ उपस्थित है, पुत्र को वो खड़ा देख रहा है और सिंहासन पर परमेश्वर पिता को देख रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं को एग्जिस्टेंस। एक ही समय पे तीनों अस्तित्व में है। अब समस्या क्या आता है कि जब हम मनुष्य के दिमाग से सोचते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूजिया जाते हैं, बिहारी भाषा में हम बोलते हैं कंफ्यूजिया जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, ये नंबर्स
ये समय, टाइम, घंटा, महीना, दिन, ये मनुष्य के लिए है। जब दुनिया की बात करेंगे, दुनिया के साइकोलॉजी की बात करेंगे, दुनिया की टीचिंग की बात करेंगे, तो ये मनुष्य के लिए है मेरे दोस्तों। लेकिन जो बात करेंगे परमेश्वर की, तो परमेश्वर नंबर्स में लिमिटेड नहीं है। वो 3 पर्सन सेम टाइम पे हो सकता है और एक नेचर को रख सकता है, जो नेचर है ईश्वर तत्व का नेचर, सेम टाइम पे हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो गॉड है। हम बोलते हैं ना हर जगह परमेश्वर उपस्थित है। मैं अभी केरला में हूँ, केरला में परमेश्वर है, और बिहार में भी परमेश्वर है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी परमेश्वर है, क्योंकि उनके पास लिमिटेशन नहीं है। तो जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं कि चेले ने एक ही समय पे तीनों को रिकॉग्नाइज किया। अगला वचन देखिए, पौलुस जी। आप जानते हैं कि नया नियम की 25% से ज्यादा किताब पौलुस ने लिखा, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो रिवर्स पैशन में गया है। पहले वो यीशु मसीह के लोगों को गला काटता था, जब यीशु मसीह ने उससे बात किया है, उससे काउंटर किया है, उसको अभिषेक किया है सेवकाई के लिए, तब वो आगे गया है। उसकी टीचिंग देखिए, एक ही समय पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज करता है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को कैरी करने के लिए भी बोलता है। अगला वचन देखेंगे हम, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 14 वचन। यहाँ पे वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। हम हर संडे को चर्च में ये बोलते हैं जब मीटिंग खत्म होती है। ये पौलुस का कहा हुआ वचन है। एक ही समय में हम जो मसीह जीवन जीते हैं भाइयों, हम बिना त्रिएक परमेश्वर के नहीं जी सकते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के एग्जिस्टेंस के बिना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के बिना हमारे जीवन में हम नहीं जी सकते। यह साफ वो कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का जो दया, ग्रेस मिला हमके, उसके नाम पर, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो मिला है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे संग लगातार बने रहे, हमारे संग बना रहता है पवित्र आत्मा, उसका काम ही वही है। और पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ मिला है, लेकिन पिता के एग्जिस्टेंस को हम नहीं भूल सकते, जो सब कुछ को करने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम कंपेयर करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है मेरे दोस्तों, बाइबल ऐसा बताती है कि कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में रैंकिंग नहीं है 1 2 3। बाइबल ऐसा बताती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते 50%, 40% और 10% करके। वहां पर 100 मतलब कि इक्वल है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इक्वल है, डाउन अप कोई नहीं है। तो जब हम मनुष्य के दिमाग से सोचते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि क्या तुम ये विश्वास नहीं करते कि मैं और पिता एक हैं? तो एक मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अस्तित्व को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के काम को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि वही यीशु मसीह जिसके बारे में आप बोलते हैं, जिसके बारे में आप प्रचार करते हैं, वही यीशु मसीह ने हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बताया, तीनों के बारे में बताया। तो हमने देखा कि प्रेरितों के काम किताब में और अपोस्टल्स के टीचिंग में कैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में चेले लोगों ने बताया है। एक ही समय पे तीनों उपस्थित है। दूसरे वचन की ओर हम जाएंगे। दूसरे वचन में हम देखेंगे, इनका एक सवाल होता है कि पुराना नियम में पवित्र आत्मा का हम उपस्थिति को नहीं देखते हैं। पुराना नियम में कहां पर तीनों के बारे में चर्चा है? देखिए, पुराना नियम में भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। हम वचन की ओर जाएंगे। ये जो पहला वचन है, बाइबल का जो पहला वचन है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो पहला वचन है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, इस वचन के अंदर बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। इस वचन के अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में है। कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, इस वचन को अगर आप हिब्रू में देखेंगे, हिब्रू में जो ये वचन लिखा हुआ है उसमें 2 चीज है। एलोहिम,
एलोहिम, गॉड को जो एलोहिम बोला गया है, यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि गॉड को एलोहिम बोला गया है, एलोहिम, जो कि प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, बहुवचन है ये, कि उसका मतलब है कि ईश्वर, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, आदि में परमेश्वर ने, ये जो वचन लिखा हुआ है ना, आदि में परमेश्वर ने, ये जो वचन लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने, तो जो परमेश्वर बोल के जो वर्ड है, जो हिब्रू का, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बाइबल है वो ट्रांसलेट होके आई है, जो हिब्रू वर्ड है वहां पे एलोहिम लिखा है, और एलोहिम जो है वो बहुवचन है। तो बहुवचन होते हुए भी वन है, कैसे, अभी अगला में आएंगे तो क्लियर होगा। ड्यूटरोनोमी का जो चैप्टर है, ड्यूटरोनोमी का चैप्टर, उसका 6 अध्याय, उसका जो 4था वचन है, हिंदी में व्यवस्था विवरण जिसको बोलते हैं, इस ड्यूटरोनोमी के चैप्टर में आप देख सकते हैं कि यहां लिखा है कि हियर ओ इज़राइल याहुवे आवर गॉड इज वन, इज वन। यहाँ पे जो वन का चर्चा है, वन का एहाद, जो इसमें हिब्रू जो लेटर है उसमें लिखा है कि समा इज़राइल याहुवे एलोहिनु याहुवे एहाद, एहाद, एहाद वर्ड का मतलब है वन। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ग्रैप्स लिखा है। जो हिब्रू जो टर्मिनोलॉजी है एहाद, एहाद बोल के जो वर्ड है एहाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्यवस्था विवरण 6 का 4 वचन में कि हे इज़राइल सुन, तुम्हारा परमेश्वर एक है। यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है हिंदी में, वो हिब्रू में लिखा हुआ है एहाद। सो व्यवस्था विवरण का 6 का जो 4 वचन है कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एक है, किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानने के बारे में। और जो यहूदी लोग हैं इसी वचन को अपने जो अजान पढ़ते हैं, वो मतलब यहूदी लोग अजान पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई अजान पढ़ते हैं, उसी तरह से यहूदी लोग रिसाइट करते हैं उसको दिन में, तो वो यही चिल्लाते हैं कि सुन इज़राइल, तुम्हारा जो परमेश्वर है वो यहोवा एक है। जो हिब्रू में एक वर्ड है उसको एहाद लिखा हुआ है, एहाद। और एहाद का मतलब हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में एक गुच्छा होता है, गुच्छा है, उसका मतलब क्लियर है कि तुम्हारा गॉड हेड बोल के जो है, जिसको तुम गॉड मानते हो, वो एक गुच्छा टाइप का है। वहां पे मल्टीपल पर्सनालिटीज है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि बहुदेववादी, जो आज हम देखते हैं कई लोग बहुदेवों को मानते हैं, हजारों करोड़ों देवी देवता, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो एक ईश्वर के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है उसको एहाद बोला गया है हिब्रू में। और एहाद का मतलब एक बंच टाइप का होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में वहां पर साफ मेंशन है कि 3 लोग होते हुए भी वन है, बिकॉज वहां पर जो ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एक ग्रेप्स का गुच्छा होता है तो हम बोलते हैं कि एक ग्रेप, मतलब उसको एक नाम देते हैं कि मेरे पास एक ग्रेप का एक बंच है। हिब्रू में उसी जो मीनिंग है एहाद, वो थोड़ा उसी टाइप का डिस्क्राइब करता है। एहाद वर्ड वो सिंगुलर पर्सन्स में यूज नहीं होता है वो, लेकिन वहां पे वन के लिए वो यूज किया है कि तुम्हारा परमेश्वर एक है। तो यहाँ साफ हो जाता है पहले ही वचन में कि जो परमेश्वर है, जो गॉड हेड है हमारा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेम टाइम पे एग्जिस्ट करता है। और अब आप बोलेंगे कि अगर ये मान भी ले, हम मान भी ले कि वहां पे गुच्छे के बारे में हिब्रू में लिखा है, तो क्लियर कैसे होता है? हमें पुराना नियम के वर्सेस को लेते हुए नया नियम में जो क्लैरिटी मिला है, नया नियम में जो डिटेल्स मिला है, प्रभु यीशु मसीह के बाद आने के बाद और चेलों के प्रचार के बाद हमें ज्यादा जानकारियां मिली है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के नेचर के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम और कितना डिटेल्स में ये रखता है, उनका नेचर क्या है, उनका प्रकृति क्या है।
नया नियम के जो जानकारियां को पुराना नियम के वचनों से कनेक्ट करते हुए रियलिटी में हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो वहां पर लिखा है कि एहाद वन बारे में कि वो तुम्हारा परमेश्वर एक है और वो प्लूरल में बहुवचन में लिखा है, वो हम नया नियम में देख सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सो पुराना नियम में हम देखते हैं कि कैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का एग्जिस्टेंस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि आओ, परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्यों को अपने नेचर में बनाएं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का नेचर वहां पर हम लोगों में भी शेयर होता है। हम लोग जो परमेश्वर के साथ बने हैं वो परमेश्वर के इमेज में बने हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। तो परमेश्वर रुचि रखते हैं कि वो वन से प्लूरल में बहुवचन में जाने का, और उन्होंने अपने नेचर में मनुष्य को भी बनाया, पर मनुष्य ईश्वर नहीं है। पर मैं बोलना क्या चाहता हूं कि परमेश्वर अपने गॉड हेड में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ फिर मनुष्यों को भी एक बहुवचन में आगे को लेके आए। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो गॉड हेड है वो एक परिवार की तरह काम करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की फैमिली में हमें भी इंक्लूड करना परमेश्वर पिता चाहते हैं, और हम इंक्लूडेड है। हम यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करके, यीशु मसीह पे विश्वास करके उस फैमिली का हिस्सा है। सो हमने देखा कि पुराना नियम में भी कैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एग्जिस्टेंस है। चेले लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बताया है। और मैं इस वीडियो को जल्दी खत्म करना चाहता हूं। आप गलातियों की किताब में भी आप 3:27 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे जो बपतिस्मा के बारे में लिखा है, वहां पे इनटू द क्राइस्ट लिखा है। वहां पे लिखा है यीशु मसीह में तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, लेकिन इंग्लिश जो वचन है उसमें लिखा है कि तुम्हारा जो इनटू द क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट में तुम्हारा बपतिस्मा है। क्राइस्ट तो अकेले है नहीं, पिता क्राइस्ट में है, यीशु मसीह में पिता है, पिता यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उनके शेयरिंग में भेजा। तो यहाँ पे हम इतना मिंगलिंग देखते हैं इन तीनों का कि हम इनको सेपरेट करके नहीं सोचते हैं, और सेम टाइम पे हम मान के चलते हैं कि हम यीशु मसीह में है तो हम पिता पवित्र आत्मा में है, लेकिन हम पवित्र आत्मा और पिता का अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार बाइबल में लिखा गया है। दाऊद राजा ने भी भविष्यवाणी करके कहा है कि उसने कब स्वर्गदूतों से कहा, भजन संहिता में लिखा है, उन्होंने कब स्वर्गदूतों से कहा। भजन संहिता मुझे लगता है कि 22 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने कब स्वर्गदूतों से कहा कि तुम मेरे बगल में बैठ, मैं तेरे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों की चौकी के नीचे कर देता हूं। अपने पुत्र को कहा। तो पिता और पुत्र को दाऊद राजा भी कहते हैं। फिर यीशु मसीह उसी को क्लियर करता है कि दाऊद किसके बारे में कहता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति पुराना नियम में, नया नियम में और अभी हमेशा है। तो जब कोई बपतिस्मा लेता है तो इनटू द क्राइस्ट बपतिस्मा लेता है, उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सुसमाचार को विश्वास करके, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बपतिस्मा लेता है। अगर कोई ये नाम के बपतिस्मा लेता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनकार करके बपतिस्मा लेता है कि पिता और पवित्र आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है, यीशु नाम ओनली, तो वो व्यक्ति को सोचने का जरूरत है, वो व्यक्ति को थोड़ा मंथन करने का जरूरत है। और मैं आपको आग्रह करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप प्रश्नों को पूछें, तर्क करें, वार्तालाप करें, और अगर आपको विश्वास में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे भाइयों, यीशु नाम को मानने वाले और जो भी कंफ्यूज है, अपने मन को क्लियर कीजिए और एक क्लियर फेथ, स्पष्ट फेथ के साथ, विश्वास के साथ यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करिए और अपने उद्धार को मत खोइए। अंतिम में हम एक बात कहेंगे, उनका जो सबसे बड़ा क्लेम है कि प्रेरितों के काम की किताब में जहां भी बपतिस्मा हुआ है, यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा हुआ है। जब आप प्रेरितों का काम का किताब 15 अध्याय देखेंगे, मैं कुछ वचन वहां पढ़ता हूं और एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा कि प्रेरितों के काम किताब में क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है।
प्रेरितों का काम किताब 15 अध्याय का पहला वचन से ऐसा लिखा है, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा वाद विवाद हुआ तो वह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्रवचनों के पास जाएं। सो मंडली ने उसे कुछ दूर तक पहुंचाया। और ऐसे करके आप नीचे तक पढ़ेंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि जो प्रचार हो रहा था पहला जनरेशन की कलीसिया का, जब प्रचार हो रहा था तो वहां बहुत सा कंफ्यूजिंग फैक्टर्स आ रहे थे। यहूदियों की टीचिंग आ रही थी बीच में। यहाँ पर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा की ही बात नहीं थी, यहाँ पर यहूदी लोग ये भी बोल रहे थे कि मूसा के अनुसार से खतना भी कराना जरूरी है। और 15वां अध्याय में आप देखेंगे तो बहुत सी टीचिंग्स मिक्सअप हो रहा था, क्लैश हो रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। प्यूरिफाइंग दौर से गुजर रही थी कलीसिया, टीचिंग के दौर से गुजर रही थी कलीसिया। बाद में जाके हम देखते हैं कि चेले लोग और परिपक्व होके शिक्षाओं की किताब, डॉक्ट्राइन की किताब लिखे है बाद में। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा पॉइंट क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि प्रेरितों के काम किताब में हम देखते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका मीनिंग क्या था? उनका मीनिंग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नहीं था। नंबर 2, प्रेरितों के काम किताब में बहुत सा कंफ्यूजिंग फैक्टर, बहुत सा ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं। 15वां अध्याय से हम देखते हैं कि कैसे लोग कंफ्यूज थे और यहूदी शिक्षा कैसे मिक्सअप हो रही थी। तो वो एक दौर था, जो कलीसिया थी वो शिशु अवस्था में थी और वो शुरुआती दौर की चर्चेस बन रहे थे, शुरुआती दौर में शिक्षाएं बन रही थी और क्लियर कट गाइडलाइंस बाद में जाके उन्हीं चेले लोगों ने दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अस्तित्व को माना है। तो प्रेरितों के काम किताब को हम शिक्षा के तौर पर नहीं ले सकते कि ऐतिहासिक किताब है, कुछ बातों को जरूर सीख सकते हैं। तो वहां पे चेले लोगों का बहुत सा, आप देखते हैं कि पतरस को वो अन्य जाति के लोग के बीच में नहीं जा रहा था, बाद में गया। तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रेरितों नाम किताब में कि चेले लोग भी एक सीख के दौर से गुजर रहे थे, वो लोग भी सीख रहे थे और सेम टाइम पे चर्च भी शिशु अवस्था में था, वो भी ग्रो कर रहे थे। तो उस एक किताब के आधार पर आप यीशु मसीह की आज्ञा का जो किताब है मत्ती 28:19 को इनकार नहीं कर सकते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, या यीशु मसीह ने जिस पिता और पवित्र आत्मा को प्रकट किया उसको इनकार नहीं कर सकते। तो प्रेरितों के नाम किताब में हमने देखा कि चेले लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा पूर्ण परमेश्वर के राज का प्रचार करके बपतिस्मा दिया। नंबर 2, हमने देखा कि प्रेरितों का काम किताब एक इतिहास की किताब है, वहां से शिक्षाएं नहीं उठाई जा सकती। प्रेरितों का काम किताब के बारे में हमने देखा है कि कलीसिया शुरुआती दौर में थी और बहुत सारी चीज सीखना अभी भी बाकी था, बहुत सा चीज चेले लोगों ने करके बाद में उसको सही किया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि फिर हमने ये भी देखा कि पुराना नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। फिर हमने देखा कि प्रेरितों का काम किताब और अपोस्तलस की किताब में, नई किताबों में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को चेला लोगों ने सेम टाइम पे कबूल किया है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा था, है और हमेशा रहेगा। यही पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, सही लगता है, तो इसको शेयर कीजिए। बहुत जगह पे मेरा आपसे आग्रह है। मैं आपका भाई बाली आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।